जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमस्कार बंधुओं, आज हम लोग श्री भक्त माल जी के 11वें भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नित्य प्रतिदिन के वीडियो को देखें, कथा श्रवण करें और मनन करें। जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद बंदन किए नाशक विघ्न अनेक। गुरुदेव आइए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता यह मान के तब पदरज हम दास। श्री गुरुदेव दत्त। बंधुओं, ये चिंतन का विषय है कि हमारे पूर्वज पूर्व काल में जरा जरा सी बातों पर भगवत प्राप्ति कर लेते थे। जिनका आज चरित्र है, उनके वो बाल्यकाल में थे और उनको ऐसा लगा कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है और उन्होंने बाल्यकाल में भगवत प्राप्ति कर ली। कितना अद्भुत विषय है। हम लोग बाल्यकाल में इतनी समझ भी नहीं रख पाते। युवा अवस्था में मनोरंजन में रहते हैं और फिर भजन करने योग्य ही नहीं बचते। कलयुग में तो भक्ति अत्यंत सरल कही गई है। हमारे संतजन ऐसा कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम के आधार पर श्री परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, राम नाम ले उतरहि पारा। हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। यह कथा है उनकी, जो बाल्यकाल में श्री मन नारायण से के चरणों का स्मरण करते करते उनसे इस ब्रह्मांड का एक अतुलनीय पद प्राप्त कर लेते हैं और श्रीमन नारायण की शरण, उनका वात्सल्य बाल्यकाल में ही प्राप्त कर लेते हैं। यह कथा है श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव स्वयंभू मनु के पौत्र थे, अर्थात पोते थे। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी सुनीति, उन्हीं से इनका जन्म हुआ था। एक समय की बात है, राज दरबार लगा था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अत्यंत स्नेह रखते थे और उनके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर वह बैठे हुए थे। सुरुचि के रूप लावण्य से राजा को वशीभूत कर लिया था। सुरुचि की रुचि ही उत्तानपाद की रुचि हो गई थी। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलता खेलता राज्यसभा में आ गया और वहां पर अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर बालक ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि इसे कैसे सहन करती। सुनीति ने उसका अत्यंत अपमान किया और ध्रुव जी की माता को भी भला बुरा कहा। उन्होंने कहा, यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान की आराधना करो, भगवान को प्रसन्न करो और फिर अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेकर
महाराज के वात्सल्य का अधिकारी बनो। कहते हुए सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को सभा से बाहर निकाल दिया। यद्यपि ध्रुव जी थे तो अबोध ही बालक, किंतु इतनी समझ तो रखते थे कि यह उनके लिए अत्यंत कटु वचन थे और उनकी माता के लिए भगवान की आराधना से ही अपमान से छुटकारा मिल सकता था। इतनी बात तो उनकी समझ में आ ही गई थी। केवल इतनी सी बात बालक ध्रुव को अमोघ भगवत कृपा का अनुभव कराने का हेतु बन गई थी। विपरीत परिस्थितियां प्रायः मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त कराने में बड़ी सहायक होती हैं। रुदन ही बालक का बल है। ध्रुव रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा सचमुच मैं बड़ी अभागिन हूँ। तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचि के साथ बिके हुए हैं। तुम्हारी अभिलाषा तो भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से सब कुछ सुलभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान ना दे सके। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। ऐसा कहा ध्रुव जी की माता सुनीति ने। निर्मल हृदय ध्रुव के मन में यह बात घर कर गई। माँ मुझे आज्ञा दो। ध्रुव जी अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूंगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय किया। सुनीति से ऐसा निवेदन करते हुए वह कहते हैं, माता सुनीति ध्रुव जी से कहती हैं, बेटा अभी तो तुम मेरे बालक हो, कुछ बड़े हो जाओ, उसके बाद यह कार्य करना। माता ने ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु ध्रुव के निश्चल में माता सुनीति कुछ भी परिवर्तन ना कर सकी और अंत में भगवत कृपा पूर्ण विश्वास रखने वाली माता ने बालक को वन में जाने की आज्ञा दे दी। भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं या तो ध्रुव को नहीं ज्ञात था, परंतु भगवान मिलते हैं इस निश्चय के साथ ध्रुव ने वन की राह ली। भगवान की ओर बढ़ने वाले सहायता भगवत कृपा स्वयं करती है। मार्ग में ध्रुव को देवर्षि नारद के दर्शन होते हैं। नारद ध्रुव की पूरी बात सुनकर विस्मय प्रकट करते हैं। बेटा तुम्हारी आयु अभी छोटी है। ऐसा नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं, उनको समझाते हैं कि तुम वापस लौट जाओ, अभी तुम्हारी आयु अत्यंत छोटी है। इस उम्र में क्या मान अपमान, प्रसन्न रहो और जैसे भगवान रखें उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनिजन दीर्घ काल तक तपस्या करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मों के पश्चात भी नहीं कर पाते हैं। देवर्षि की ये बात सुनकर भी ध्रुव के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हे मुनि, आप बड़े ही कृपालु हैं। आपने जो उपदेश दिया है वह बहुत उत्तम है, परंतु मुझे तो भगवान शीघ्र मिल सके। आप ऐसा उपाय ही बताइए जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सकूं। दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ध्रुव ने देवर्षि के चरणों में नम्र निवेदन किया। ध्रुव के हृदय में भय और संशय का बिल्कुल स्थान ही नहीं था। देवर्षि का हृदय ध्रुव की निष्ठा से पिघल गया। ध्रुव पर संत कृपा हुई।
देव ऋषि नारद उसे अमोघ आशीर्वाद देने लगे। बेटा, तेरा सदैव कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तट स्थित मधुवन में चले जाओ। वहां निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो और इस मंत्र का जाप करते हुए इसी का चिंतन और ध्यान करो। यह द्वादक्षर मंत्र है। त्रिकाल यमुना में स्नान करके सुस्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, चित्त की स्थिर और एकाग्रता से मंत्र का जाप करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुंचे और भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को और कठोर करते जा रहे थे। निर्भय निर्द्वंद उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। मन, वाणी और शरीर तीनों से कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार हो रहे थे। साधना में भय और प्रलोभन रूपा बाधाओं का तांता लग जाता है। ध्रुव के सामने तो बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी भयावनी राक्षसियां आईं। माया ने माता सुनीति का रूप धारण करके ध्रुव के सम्मुख प्रकट हो ममता का जाल डालना चाहा। ध्रुव को एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। उन्होंने उसकी बातें सुनी और उनको अनसुना कर दिया। वे भगवान के ध्यान में मग्न रहे। इतने में ही वहीं मारो, पकड़ो, खा डालो चिल्लाते हुए भयंकर राक्षस प्रकट हो जाते हैं। माता सुनीति का रूप धारण करके आई माया का आर्तनाद सुनकर ही ध्रुव अपनी तपस्या में अटल ही रहे। किसी भी तरह के विघ्न उनकी साधना में बाधा न डाल सके। उनकी कठोर तपस्या के 6 महीने पूरे होने जा रहे थे। सुरपति घबरा उठे, कहीं ध्रुव हमारा पद न छीन ले। इंद्र को हमेशा तपस्या करने वालों से यही भय रहता है कि कहीं उनका पद ना छीन जाए। देवता लोग वहां पहुंचे और उनको देखकर उनको अत्यंत भय लगा और वह भगवान के पास जा पहुंचे। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, ध्रुव मेरा भक्त है, वह किसी का कोई अनिष्ट नहीं करेगा, मैं उसे दर्शन देकर तृप्त करूंगा। देवता लोग निर्भय होकर चले गए, परंतु कृपा निधि भगवान विष्णु अब अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। वे तत्काल गरुड़ होकर ध्रुव के पास पहुंच गए, परंतु फिर भी ध्रुव अपने ध्यान में मग्न रहे। भक्त को साध्य तो प्रिय होता है, किंतु साध्य से साधन भी कम प्रिय नहीं लगता। अंत में भगवान को उनके ध्यान में अपने स्वरूप को हटाना पड़ा। तब कहीं ध्रुव ने विकल होकर नेत्र खोले। साक्षात भगवान को अपने सामने उपस्थित देखकर भगवान ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लौट गए। प्रेम से वाणी गदगद हो गई, शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। वह श्री भगवान की स्तुति करने में असमर्थ थे। वे केवल हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे, स्तुति करना चाहते थे, किंतु वह कुछ भी
कह ही नहीं पा रहे थे। करुणालय भगवान श्री हरि ने अपना वेदमय शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव की दिव्य वाणी चलने लगी। ध्रुव जी को दिव्य वाणी प्राप्त हुई। संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गया। ध्रुव दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। सत्याशिषो हि भगवन्तस्तव पाद्य पद्म मासी स्तथानु भजतः पुरुषार्थ मूर्ते अप्पे वर्मया भगवान परिपाति दीनान वाश्रेय वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान। श्रीमद् भागवत में इन श्लोकों का वर्णन हुआ है। अर्थात भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन सच्चा फल है। हे स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके संसार भय से उनकी रक्षा करते रहते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा का क्या कहना। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों की जिस रूप से दर्शन नहीं होते, आपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे 6 मास के अल्प समय में ही दे दिया। अब मैं कृतार्थ हो गया। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके अब मेरे चित्त में कोई कामना नहीं रही है। मुझे केवल आपके सानिध्य की ही इच्छा है। भगवान ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में अब कोई कामना नहीं है, परंतु मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना ही होगा। मैं तुम्हें जो पद देता हूँ वह ग्रहण करना ही होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हें राज्याभार संभालना होगा। ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम्हें ध्रुव प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा बरसती रहेगी। कल्प के अंत में तुम मेरे पास ही आओगे, जहाँ से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। कृपालु श्री हरि ने ध्रुव को कृपामय आदेश दिया। भगवान श्री हरि के विरह का संतोष लेकर राज्य की कामना न होते हुए भी भगवान के आदेशानुसार ध्रुव वन को लौट गए। पिता सहित सभी राजपुरुषों एवं उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने अति अभिनंदन कर आशीर्वाद दिया। सुनीति ने तो आरती उतारते हुए प्रेमाश्रुओं से अपने प्रिय पुत्र का अभिषेक किया। युवावस्था में ध्रुव ने अपने माता पिता की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ध्रुव के भाई उत्तम को आखेट का दुर्व्यसन था। एक बार वह शिकार करते करते स्वयं भी एक यक्ष का शिकार बन गया। ध्रुव भाई उत्तम के निधन की जानकारी के लिए वन में गए। वहां उनका यक्षों से घमासान युद्ध हुआ। अंत में पितामह मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार बंद करवाया। यक्षपति कुबेर भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर ने ध्रुव को वरदान देना चाहा, परंतु ध्रुव ने उनसे विनम्रता पूर्वक भगवत भक्ति की ही याचना की। ध्रुव ने अनेक यज्ञ यागादि किए। उन्होंने भगवान शंकर की भी आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवत भक्ति का ही अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्ष तक
धर्म पूर्वक पृथ्वी पर पालन किया भगवत प्रेम का, उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास हुआ। अंत में भगवान के पार्षद सुनंद और नंद उन्हें लेने आए और वे काल के सिर पर पैर रखकर विमान पर आरूढ़ होकर सदेह भगवत धाम को चले गए। ऐसे थे हमारे ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने बाल्यकाल में ही भगवत प्राप्ति कर ली। मात्र उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे इस बात पर। बंधुओं, आपसे मेरा कल की भांति आज भी यही विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि कृपया सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। कथा श्रवण करने के साथ ही साथ आप उस पर चिंतन और मनन अवश्य किया करिए, जिससे हम लोग जिस प्रकार भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, उनकी अवश्य ही कुछ ना कुछ कृपा हम लोगों पर जरूर हो, ऐसी उनसे हम लोग कामना करते हैं। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।